मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वो निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गईं। लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं। वो फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वो दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी। रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वो नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। अब उसे और भी लालच हो आया। वो उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वो रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वो राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वो बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा, अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। यह कहकर वो वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वो अपने सारे डैक भूल गई।
कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वो दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वो आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वो इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था उसके पास। वो इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए। जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो। तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते हुए देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वो बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वो कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वो नाटा बूढ़ा इसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वो रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार